ये तो बहुत इजी था सर. From that, the surface area of a solid cuboid of a square base and given volume is minimum when it is a cube. Solution में let small a be the sides of a स्क्वायर बेस आपका ये हो गया आपका देखो ना ऑफ ए क्यूबॉइड और क्या है आपका ना देखो एंड एच बी इट्स हाइट और एच इसकी अगर इसकी हाइट हो लेट कैपिटल एस बी द सरफेस एरिया एंड कैपिटल वी बी द तो वॉल्यूम इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर एच हो जाएगा. देखिए स्क्वायर बेस है ना क्यूबॉइड का ए स्क्वायर एच इससे एच इज इक्वल टू शायद जरूरत पड़ेगी वी अपॉन ए स्क्वायर ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बस सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बिल्कुल क्लियर है. अब इसको लिखने स्क्वायर बेस और आपका नाम ऑफ क्यूबॉइड तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड अगर वैसे आप देखेंगे दो होते हैं. एक तो लेटरल सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है. तो लेटरल सरफेस एरिया और इसमें क्या होगा आपको बताइए. सरफेस एरिया कैपिटल एस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर और प्लस 4a h कैसे हो बताइए तो जरा लगाइएगा तो दिमाग. स्क्वायर बेस है हाँ उसका जो अपोजिट वाला भी स्क्वायर नहीं आएगा हाँ. दो स्क्वायर के होंगे और स्क्वायर का एरिया होता है ये मतलब साइड स्क्वायर और दो है तो 2a स्क्वायर हो गया और जो उसके साइड वाला है 4a साइड हाँ वो चार साइड हो गए उसकी पर इंटू उसकी ए और एच. इसके ओके. तो नाउ s इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 4a इनटू h की वैल्यू h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन केस ऑफ s इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 4a v ये कैंसिल हो जाएगा तो 4v अपॉन बस यहाँ तक हो गया. इसके बाद तो अब दिक्कत ही नहीं है. देखो दिस नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा. डी अपॉन डी ए ऑफ एस यानी कि डी एस जिसका आप कहते हैं डायरेक्टली यू कैन से डी एस अपॉन डी ए ऐसे बोलो 2 इंटू डी बाई डी ए ऑफ ए स्क्वायर और प्लस 4b इंटू डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर -1 हो जाएगा ऊपर चलेगा. तो नाउ डी एस ओवर डी ए इज इक्वल टू दिस 4a कहीं गलत तो नहीं हो देखो करो माइनस अब आपका क्या लिखा 4v प्लस माइनस का माइनस ऊपर जाएगा तो ये माइनस आगे आएगा. इसके बाद ए की पावर -1 -2 दो भी लिखते हैं 4 हो गया. इसके बाद फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू आपका ए. फिर इसका होता डी बाई डी ए ऑफ डी एस अपॉन डी ए इक्वल टू 4 इंटू डी बाई डी ए ऑफ ए और माइनस फिर ये आपका 4b इंटू डी बाई डी ए ऑफ ए की पावर -2 हो जाएगी. फिर ऊपर चले जाएगी ए स्क्वायर. तो ना दिस तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी ए स्क्वायर इक्वल टू ये आपका कितना है 4 1 जा 4 माइनस 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 का प्लस
तो 4b अपॉन -2 और -1 -3 नीचे आएगा a की पावर तो ना तो d स्क्वायर s अपॉन dA स्क्वायर इक्वल टू 4v अपॉन a तो now for maximum and minimum value तो आपका क्या हो जाएगा ये ds अपॉन da इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो नाउ दिस तो 4a माइनस 4b अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू आपका 0 a स्क्वायर है सर इसका मतलब क्या आपका 4a क्यूब माइनस 4b अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 0 दिस इज एलसीएम आपका नाउ इट विल गो अप मल्टीप्लाई 4a क्यूब माइनस 4b इज इक्वल टू आपका 0 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू इट विल बिकम 0 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 कॉमन ले लीजिएगा a क्यूब माइनस b इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब माइनस b इज इक्वल टू 0.4 ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा चलो v इज इक्वल टू a क्यूब ये देखिए तो v इज इक्वल टू a क्यूब हो गया a इज इक्वल टू v के बाद बस सारा काम हो गया अब इसका काम करना होगा बस तो यहाँ वैल्यू पर रख दीजिए नाउ b स्क्वायर अपॉन b a स्क्वायर इक्वल टू जी अब यहाँ वैल्यू रखिएगा तो 4 प्लस क्या करूँ सर है a की जगह b 1/3 रख लो फिर b की जगह a क्यूब रख लो क्या आएगा इसकी जगह रखो इसकी जगह रखो किसी में भी रखो एक ही चीज़ है तो इसका होता 4 प्लस 4 क्यूब v अपॉन v रख देते खलास कैसे आपका क्या होगा 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा तो ये कब आ रहा है कि जब व्हेन आपने a इज इक्वल आपका v की पावर 1/3 रखा एक ही बात हुई आपका इसका तो डियर s इज आपका क्या हो जाएगा मिनिमम एग्जैक्टली तो ग्रेटर देन 0 मिनिमम रखिए आपका नाम अब आपको निकालना क्या है क्या कैलकुलेट करना होगा लास्ट में लिखेगा व्हेन इट्स क्यूब आपका लिखा हुआ इसका मतलब अगर हाइट भी अगर a आ जाती है तो नीचे जो स्क्वायर बेस क्यूबॉइड का था वो पूरा ही अब आपका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही आपकी क्या हो जाएंगी a हो जाएंगी ये निकालना था तो नाउ h इज इक्वल टू v अपॉन a स्क्वायर चलो h इज इक्वल टू v कितना है v कितना है एक अपॉन a स्क्वायर आपका h इज इक्वल आपका क्या हो गया आगे सर ऑल द साइड्स ऑफ जी क्यूबॉइड आर क्यूबॉइड इक्वल हो गया इसका मतलब क्या हो गया क्यूबॉइड इज क्यूब हो गया आपका नाम क्लियर तो दिस गुड सर